राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रिय मिथुन राशि के दर्शकों, हर चीज का अंत होता है, वो चाहे फिर कुछ भी हो, सिर्फ समय को छोड़कर। जिस तरीके से आपके जीवन पर जो परेशानियां चल रही थी, जो कष्ट चल रहे थे, जिस तरीके से मुसीबतें चल रही थी, उसका भी अंत बड़े ही निकट आ गया है। अर्थात यही 17 जनवरी 2026, 17 जनवरी को ग्रहों के सेनापति मंगल देव आपके कौन से भाव, आपके मृत्यु भाव, आपके अष्टम भाव, आपके पुरातत्व भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। और मंगल देव का, क्योंकि मंगल 2 वर्षों के बाद में अपने ठीक शत्रु राशि में उच्च अवस्था के होने जा रहे हैं, अर्थात मकर राशि के अंतर्गत। यहां पर एक ग्रह नहीं, यहां पर मंगल, सूर्य और साथ ही साथ शुक्र, इन ग्रहों का, 3 ग्रहों का जामड़ा आपके कौन से भाव, आपके अष्टम भाव पर लगेगा। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम चर्चा करेंगे अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए कि मंगल का प्रभाव आपके अष्टम पर भाव पर क्या होगा। और देखिए, मंगल जब खराब होता है ना, तो इंसान चारपाई से उठ नहीं पाता है। मंगल जब खराब होता है तो भाइयों से बहुत ज्यादा विवाद होता है। मंगल जब खराब होता है तो बार बार दुर्घटनाएं होती हैं। मंगल जब खराब होता है तो फोड़ा फुंसी जैसी बीमारियां आपके शरीर पर लग जाती हैं। मंगल खराब होता है तो कोई भी शुभ कार्य आपके घर में नहीं हो पाते हैं। मंगल खराब होता है तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। मंगल अगर खराब होगा तो कहीं ना कहीं कर्ज से आप उबर नहीं पाएंगे। और मंगल अगर आपका खराब होगा तो समझिए आपको जायदाद से संबंधित, जमीन जायदाद से संबंधित मुकदमाबाजी, ये चीजें आपके ऊपर बहुत ज्यादा होंगी। और मंगल अगर खराब होगा तो ध्यान दीजिएगा, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। बिना कारण के आप लोगों से लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे। और जिसका मंगल पॉजिटिव होगा ना, वो इंसान चुटकियों में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो आज हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम चर्चा मंगल के बारे में ही करने जा रहे हैं कि मंगल का आपके ठीक कौन से भाव, आपके अष्टम भाव, आपके पुरातत्व भाव, आपके मृत्यु भाव पर क्या प्रभाव होगा 17 जनवरी के बाद में लगभग आगे 49 दिन तक, क्योंकि मंगल एक राशि में 49 दिन तक गोचर करते हैं। तो मंगल देव आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिससे सबसे पहला प्रभाव, आपको कोई आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है किसी प्रकार का, कैसा भी, काफी लंबे समय से चल रहा है, उसमें आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि आपको मुकदमा वगैरह में आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। यानी किसी प्रकार का कैसा भी कोई भी आप पर मुकदमा चल रहा है तो संभवतः ही मान के चलिएगा उसमें आपको 100% उसी मुकदमे में विजय प्राप्त होगी, खासकर जमीन जायदाद से रिलेटेड। इस बीच में आप कोई मुकदमा चल रहा है, उसका थोड़ा सा आप और उस पर जोर लगाइए, उसमें आपको विजय प्राप्त हो सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, मंगल की हम बात करें तो यहाँ पर आपको आपके जैसे हेल्थ से संबंधित, आप बहुत दिनों से आपको शारीरिक कष्ट परेशानी हो रही थी, शारीरिक पीड़ा हो रही थी, यानी कि आप बीमार चल रहे थे। तो देखिए, जिसका मंगल अष्टम भाव पर होता है और उच्च की अवस्था में होता है, उसकी आयु पूर्ण होती है। तो यहाँ पर मान के चलिएगा कोई आप बीमारी से बहुत ज्यादा लंबे समय से बीमार चल रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, और माना कि मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी से आप गुजर रहे थे, तो ये समस्या आपकी संभवतः ही दूर होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में आपके शत्रु आपको जो है, आपको परेशान कर रहे थे, आपके दुश्मन बिना वजह परेशान कर रहे थे, यानी कि आप अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन शत्रु जो है ना, आपको अच्छी खासी जिंदगी देखकर उनको जलन होती है। तो यहाँ पर शत्रुओं पर आपको सबसे बड़ी, यहाँ पर भविष्यवाणी 17 जनवरी के बाद में शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो शत्रु आपके कार्यों को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे, शत्रु आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, तो संभवतः ही शत्रुओं पर आपको पूर्ण अच्छी तरीके से आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर आपको और देखने को मंगल देव का मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की, जो प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अष्टम भाव पर आप विदेश जाना चाह रहे थे, आपका वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, आप विदेश फॉरेन जाना चाह रहे थे, वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा, तो संभवतः ही आपका वीजा वगैरह पास होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ, वीजा के साथ ही साथ में आप फॉरेन में ही हैं, कोई कार्य करते हैं, बहुत अच्छा आपको लाभ इस बीच में आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये निकलने की संभावना आपकी बहुत ज्यादा हो जाती है कि आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन ये निकल जाए। अब देखिए, मंगल देव के पास में दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टियां हैं मंगल देव के पास? सबसे पहली दृष्टि है चतुर्थ दृष्टि। तो चतुर्थ दृष्टि से मंगल देव आपके कौन से भाव, आपके ठीक एकादश भाव अर्थात 11वें भाव को देखेंगे। स्वक्षेत्री यानी कि मंगल की जो दृष्टि है वह अपने ही घर को यहाँ पर मंगल देव देखेंगे। और आप तो इस चीज को जानते ही हैं, कई बार बता चुके हैं, कोई भी प्लेनेट जब अपने घर को देखता है तो उसका प्रभाव काफी उत्तम, काफी पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर मंगल जो है ना, अपने ही घर को, स्वक्षेत्री अपने ही घर पर मंगल देव की दृष्टि पड़ेगी, तो संभवतः ही मान के चलिएगा जो अभी तक आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, यानी कि धन से रिलेटेड बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही थी, यहाँ पर आपको थोड़ा सा पराक्रम, यानी कि थोड़ी सी आपके अंदर, आपको थोड़ा अपने अंदर एनर्जी, ऊर्जा, यानी कि थोड़ा सा आपको किसी क्षेत्र में लगाना है
और उसमें मन लगाकर कार्य करना है, तो इस बीच में मान के चलिएगा 49 दिन आपके लिए बड़े ही फेवरेट ये दिन होंगे, यानी कि लाभ बहुत अच्छा आपको प्राप्त होगा। लेकिन पराक्रम के द्वारा, यानी कि पराक्रम के द्वारा ही आपको लाभ प्राप्त होगा। ये आप सोच रहे हैं कि नहीं पराक्रम, हम मेहनत नहीं करेंगे और मेहनत के द्वारा धन प्राप्त करेंगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा मंगल को पॉजिटिव करने के लिए आपको थोड़ा सा पराक्रम और साहस आपको अपने अंदर जागृत करना होगा, तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपको विजय, यानी कि धन से रिलेटेड आपका लाभ जो नहीं प्राप्त हो रहा था वो आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं मंगल देव का और आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में भाइयों से जो आपकी अनबन चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, यह आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। तथा पैतृक भूमि और पैतृक धन का, यानी कि पैतृक भूमि और पैतृक धन का भी आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। जो आपको पैतृक भूमि और पैतृक धन का लाभ नहीं हो रहा था, तो पैतृक धन और पैतृक भूमि का उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं, आपके कुटुंबियों से संबंध अच्छे होंगे और परिवार की ओर से धन की आपको प्राप्ति भी होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ इस बीच में आपको कोई दूसरे की संपत्ति प्राप्त होने की संभावना रहेगी, यानी कि किसी और की जो है संपत्ति आपको प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर बहुत ज्यादा बन जाती है। कि दूसरे की जैसे किसी की आप सेवा कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि उसकी संपत्ति वगैरह जो है वह आपको प्राप्त हो सकती है, थोड़ी सी और मेहनत करिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव का जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। मंगल देव की अगली दृष्टि यानी कि आपके ठीक धन भाव पर पड़ेगी, तो परिवार का सपोर्ट आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा, परिवार की ओर से अच्छी हेल्प प्राप्त होगी, धन में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो आपके धन में आपकी वृद्धि नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपके धन में उत्तम अच्छी वृद्धि होती हुई इन दिनों आपको नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं अगली दृष्टि से, अर्थात अष्टम दृष्टि से तृतीय भाव अर्थात सूर्यदेव भगवान की राशि को देखेंगे यहाँ पर मंगल देव, तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपके अंदर साहस, आपके अंदर पराक्रम ये जागृत होगा। जो आप जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ले रहे थे और उस निर्णय से आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही उस निर्णय से आपको उत्तम अच्छी सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। यानी कोई भी निर्णय ले रहे थे, कुछ भी ले रहे थे, और यानी जैसे कोई चीज का निर्णय लिया कि हाँ चलिए ये काम करते हैं या ये कार्य करते हैं, और वह कार्य आप करते थे, यानी कि आप कोई फैसला लेकर आप कार्य कर रहे थे, लेकिन उसमें कोई भी सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही मान के चलिएगा उसमें उत्तम अच्छी आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर मंगल देव का संभवतः ही और देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की, कि भाइयों का और बहनों का आपको उत्तम अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप इंटरनेट संचार माध्यम पर कार्य करते हैं, बहुत उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। सरकारी कार्य आपका कोई बहुत दिनों से अटका हुआ था, वह कार्य आपका संपूर्ण नहीं बन पा रहा था, तो संभवतः ही आपका सरकारी कार्य किसी प्रकार का कैसा भी अटका हुआ था, तो वह कार्य आपके बनने के चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ पर बन जाते हैं। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की। ये प्रभाव कहीं ना कहीं 17 जनवरी के बाद में आपको आगे 49 दिन तक ये प्रभाव किसी पर ज्यादा हो सकते हैं, किसी पर कम हो सकते हैं। ये प्रभाव कुल मिलाकर देखने को मिलेंगे। अच्छा, मंगल देव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए, तो मंगलवार वाले दिन हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा, बजरंग मार, सुंदरकांड का पाठ करिए। उसी के साथ ही साथ तुलसी के पौधे पर प्रतिदिन जल दीजिए, उसमें से एक पत्ता तोड़कर खा लीजिए, उसका भक्षण कर लीजिए। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, मंगल देव के लिए रोटी पर गुड़ रखकर मंगलवार वाले दिन गौ मैया को खिलाइए, इससे मंगल देव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं मंगल देव के लिए, उसी के साथ ही साथ मंगल देव के लिए आप जो कर सकते हैं, सबसे एक बहुत साधारण सा और बहुत उत्तम सा उपाय मैं आपको बता रहा हूं मंगल देव के लिए। मंगलवार वाले दिन प्रातः काल सुबह सुबह आप जो है हनुमान जी के मंदिर पर जाइए, प्रातः काल पैरों से लेकर मस्तक तक सिंदूर लगाइए, उनके चरणों से थोड़ा सा सिंदूर उठाकर अपने मस्तक पर लगाइए, बजरंगबली से आराधना करिए, इससे मंगल देव का प्रभाव उत्तम अच्छा और पॉजिटिव रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।